भगवान की कथा में उसकी रुचि नहीं होगी। अब ये आप और हम सब जानते हैं कि रुचि अब भगवान की कथा में वास्तव में रही नहीं। बड़े बड़े गाने रचनाएं रच गई है, गानों की चैनल पर कई प्रकार के टीवी प्रसारण टेलीविजन पर चलते हैं, उनको देखने में अधिक रुचि है। और यदि हम कथा में आकर बैठते हैं तो बार बार घड़ी को देखेंगे 4-5 कब बज जाएं और कब छुट्टी हो, और या फिर छुट्टी ना करें तो कोई भजन ही सुना दे, और फिर भजन नहीं सुना है तो कोई चुटकुला सुना दे। पर कथा से जो हमारे जीवन को सुधारने की जो शिक्षा प्राप्त हो रही है उसको नहीं कर पाते। तो जन्मेजय ने प्रश्न किया था कि व्यक्ति विद्या से हीन होगा, कथा में रुचि नहीं होगी तो छोटे मोटे पाप हो जाया करते हैं। छोटे मोटे पाप कैसे होते हैं? घर में कि घर में भोजन बना रहे हैं, माताएं भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय छोटे छोटे जीव जंतु तो आप देखते होंगे, चींटी घूमते हैं, तो वो अग्नि में जल गई, छोटे मोटे जीव जंतु जल गए, पाप हो गया, अपराध हुआ कि नहीं? पर तुमने जानबूझ के नहीं किया, क्यों? भोजन तो बनाना है ना, भोजन बंद कैसे कर सकते हो बनाना? पर उसमें सुधार करना होगा। क्या ऐसे छोटे मोटे पापों से कैसे मुक्ति मिलती है? झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय छोटे मोटे कीड़े मर जाते हैं। हिंसा तो हिंसा होती है, जीव तो हाथी के भी होता है और छोटे जीवों के भी होता है, कष्ट तो सभी को होता है। यदि हमारे सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए तो मैया मैया करके चिल्लाने लगते हैं कि नहीं? अब ऐसे ही उन जीवों को भी कष्ट होता है। और छोटे मोटे जीव जब मर गए तो ये भी अपराध हो गया। और जहां जल रखते हैं, पानी रखते हैं, वहां भी अपराध होता है। तो ऐसे अपराधों से कैसे मुक्ति मिले? तो व्यास जी कहते हैं कि जब भोजन बनाएं तो 3 काम अवश्य करने चाहिए। क्या? कि एक तो जहां भोजन बना रहे हैं वहां बड़ी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता कैसी? पवित्रता ऐसी कि सुबह जाग करके स्वच्छ जल से पोंछा लगाओ, तब वहां पर स्नान करके भोजन बनाओ। ये नियम है भोजन बनाने का। लेकिन आजकल परंपरा कुछ और चल गई है। क्या? रसोई घर में चप्पल पहन करके हमने माताओं को भोजन बनाते देखा एक जगह। तो हमने कहा कि माता श्री आपकी रसोई है? बोले हाँ। ले रसोई में तो चप्पल पहन के नहीं जाते। जब यशोदा मैया ने भगवान के लिए भोजन बनाया तब भी लिखा है भागवत में कि मुंह से कपड़ा बांध के भोजन बनाया। माता सीता ने भोजन बनाया, पवित्रता है। भोजन में अन्नपूर्णा देवी का जहां भोजन बनता है वहां निवास रहता है, और तुम चप्पल पहन करके घूम रही हो। बोले महाराज ये रसोई की चप्पल है, इनसे रसोई में ही हम आते जाते हैं, बाहर नहीं जाते। बोले अच्छा है तो चप्पल जूते, और चप्पल जूते तो सिर पर रखने की चीज तो है नहीं कि गले में डाल लो यदि रसोई की है तो। ऐसा काम तो नहीं कर सकते। है तो भगवान की जगह जहाँ पवित्रता है, जहाँ भोजन बन रहा है, भोग बन रहा है भगवान का, और तुम चप्पल पहने घूम रहे हो, अपराध है कि नहीं? तुम्हारे उस भोजन का भोग भगवान नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भगवान नहीं लगाएंगे, चाहे कितने भी आप प्रयास करो नहीं लगाएंगे। और हमने देखा कि कई माताएं तो मुख में तमाकू का सेवन करती हैं, मुख में दबा लेती हैं उसको, फिर भोजन बनाती हैं। अशुद्धता है कि नहीं? ऐसी अशुद्धता भोजन बनाने में नहीं होनी चाहिए। तो एक तो भोजन बनाते समय पवित्रता होनी चाहिए, और दूसरी
जब भी भोग बनाओ, भोजन बन के तैयार हो जाए तो ऐसा भोजन बनाओ जिसमें भगवान का भोग लग सके। वैसे वैष्णवों के घर में हम सब कौन है? वैष्णव। वैष्णव हिंदू, और प्राचीन काल से हिंदुओं का धर्म ये रहा है कि वैष्णवों के यहाँ ऐसा भोजन नहीं बनता जिसका भोग भगवान को नहीं लगाया जा सके। और भगवान किसका भोग नहीं लगाते? प्याज लहसुन का बना हुआ भोग देवताओं को नहीं लगता। पर हमने कई मंदिरों पर सच बता रहे हैं, साधुओं को भी प्याज लहसुन का भोजन बनाते देखा। अरे राम राम, कैसी बुद्धि खराब। साधु राम का नाम, सीताराम माला जप रहे हैं, आड़े तिरछे तिलक लगाए हुए हैं, पर उनको इतना भी ज्ञान नहीं कि भोजन में लहसुन का प्रयोग क्या, लहसुन प्याज को घर में, रसोई घर में भी नहीं रखा जाता, मंदिर में तो। लेकिन आज तो स्वाद बिना लहसुन प्याज के सब्जी में आता ही नहीं। ये पदार्थ जो हैं हमारे अंदर कुबुद्धि को उत्पन्न करते हैं, राक्षसी बुद्धि को उत्पन्न करते हैं। किंवदंती सुना है किसी से, किसी शास्त्र में पढ़ा लिखा तो नहीं है, पर ऐसा बताया जाता है कि राहु केतु के रक्त से प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई थी, तो अशुद्ध है, तो उसका भोग नहीं लगाना चाहिए भगवान को। अब भाई भोजन बन गया, अब भोजन बन गया तो एक रोटी गाय के लिए निकालो और एक कुत्ते के लिए, और उससे पहले 5 बार अग्नि में भोग लगाओ, ये नियम है। और प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालो, चैंटियों को आटा डालो, तो छोटे मोटे जो पाप हमसे गलती में हो जाते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, व्यास जी ने बताया है। तो हमें इन छोटी मोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातें जब एकत्रित तो होती हैं तभी तो अनुभव बनता है। अनुभव ही तो है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, जीवन जीना सिखाता है। जब छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो वही छोटी गलतियां एक दिन बड़ी गलती बन जाती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, रामायण पढ़ो, बड़े बूढ़ों का आदर करो, सम्मान के साथ बोलो, मंदिरों पर जाओ, प्रतिदिन नहीं जा सकते तो एक दिन जाओ, यही तो बताया। राम जी ने क्या बताया है? राम कथा सुन रहे हैं, सबको पता है कि राम जी दशरथ के पुत्र थे और रावण से युद्ध हुआ था सीता हरने के कारण, और ऐसा हम हजारों वर्षों से सुनते आए हैं और कहते आए हैं और सब जानते हैं। और फिर भी क्या कहते हैं कई सज्जन के, कथा कहो महाराज समझाने से क्या होगा, सब जानते हैं। यदि तुम समझते जानते तो इसका मतलब ये है कि आप सुनने नहीं, हमें समझाने आए हो, सुनाने आए हो। जिस कथा को सुन करके हमने अपने जीवन में सुधार नहीं किया, उस कथा को सुनने का क्या अर्थ है? केवल भजनों का आनंद, चुटकुलों का आनंद लेने के लिए नहीं, मनोरंजन की दृष्टि से कभी भागवत देवी भागवत नहीं सुननी चाहिए। जो मनोरंजन की दृष्टि से देवी भागवत सुनता है वो अपराधी माना जाता है शास्त्रों में। एक एक शिक्षा को ग्रहण करो, एक एक शिक्षा हमारे लिए लाभदायक है। राम जी ने रामायण में, रामचरितमानस में लिखा है, एक एक कार्य करके मानव को शिक्षा दी। राम जी क्या करते थे, क्या उनका धर्म था, क्या कर्म था, वो हमको करना चाहिए। क्या लिखा है बाबा ने? प्रातः काल उठे कै रघुनाथ, काल उठे कै रघुनाथ,